आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ जिसे मेरे ख्याल से सब लोग गांव में, शहर में, कहीं भी हो घंटों तक खड़े हुए देख सकते हैं। पहली चीज़ होती है गाड़ी या बाइक को धुलते हुए देखना। दूसरा होता है एक जेसीबी को काम करते हुए देखना। कुछ भी काम हो सब छोड़ के वो देखने लग जाते हैं। लेकिन आपकी बहुत सारी मिथ्स जो है इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। पहली बात, ये जेसीबी नहीं होती है। आपको बुरा लगा होगा सुन के, लेकिन दिस इज़ नॉट जेसीबी। तो इसे कहते क्या है? पहली बात, जेसीबी एक कंपनी है, एक ब्रांड है जो इस व्हीकल को बनाती है, इस हैवी मशीनरी को बनाती है, ठीक है। ये लेकिन ये वो भी नहीं है। दिस इज कैट जेसीबी डिफरेंट ब्रांड्स है जो इस व्हीकल को बनाती है। तो इसे कहते क्या है? दिस इज बैक हो लोडर, ठीक है। ये बुलडोजर भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसे बुलडोजर कहते हैं तो ये वो भी नहीं है। बस हमें किसी ने बताया नहीं तो हम इसे मानने लग गए जेसीबी है। तो ये दिखा दूं, ये कैट की तरफ से आती है। जेसीबी भी बनाती है, लेकिन मैं इसीलिए कैट को लेकर आया हूँ कि चलो आपकी मिथ दूर हो जाएगी। वरना वीडियो में आपको जेसीबी दिखता रहेगा तो यही सोच के चलोगे कि जेसीबी है, बट नहीं। और बैक हो लोडर काम किस आता है? ये दो काम के आता है। एक तो लोड उठाने के लिए, ये जो आपकी फ्रंट बकेट देख रहे हो इसकी, इसमें लोड ये रख के, पत्थर हो गया, कोई भी और चीज़, पिलर, कुछ भी हो गया, उसको उठाने के लिए। दूसरा जो इसके पीछे वो थम होता है, उसे थम कहते हैं, नॉट बकेट, क्योंकि वो छोटा होता है। वो काम आता है खुदाई करने के लिए, ठीक है। सीवरेज, किसी भी पर्पज से अगर आपको खुदाई करनी है तो उसके लिए बैक हो लोडर काम आता है। बुलडोजर क्या होता है? किसी चीज़ को धकेलने के लिए। उसमें आगे बकेट नहीं होती है, एक ब्लेड होती है जो कि चीज़ को समतल करती है, धकेलती है। और वो व्हील्स पे भी हो सकता है, वो ट्रैक पे भी हो सकता है, यानी जैसे टैंक चलता है ना पटरियों पे, वो भी हो सकता है। लेकिन दिस इज बैक हो लोडर। और हर चीज़ जेसीबी नहीं होती है। जेसीबी एक बैक हो लोडर मशीन बनाती है, बैक हो लोडर, ठीक है। अब मैं आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ इस मशीनरी के बारे में। ये है इसकी फ्रंट बकेट जो कि ऊपर उठती है। इसकी कोई साइड में रोटेशन नहीं होती है। और ये होती है सामान उठाने के लिए। मान लो गड्ढा खोद दिया तो इसमें मिट्टी भर के फिर ये आगे लेकर जाता है। अब अगर ये बकेट है तो ये बकेट सिलेंडर है इसको उठाने के लिए। मैं इसको ड्राइव करके भी बताऊंगा कैसे क्या क्या चीज़ें इसकी काम करती है, सारी चीज़ें बताऊंगा। दूसरी बात, अब इसको लिफ्ट भी करना होता है। ज़मीन से उठेगा तो ये है इसके लिफ्ट आर्म। और लिफ्ट आर्म कैसे काम करेगी? लिफ्ट सिलेंडर से। अब ये है इसका फ्यूल टैंक जो कि इसमें आता है लगभग 128 से 130 लीटर का, ठीक है। 4 टायरों के 4 ट्यूब टायर हैं, इनमें ट्यूब होती है। कैबिन के बारे में बताऊंगा अंदर बैठ के। लेकिन ये होता है रोप्स, ROPS। दिस इज रोल ओवर प्रोटेक्टिव सिस्टम, ताकि अगर ये कभी रोल हो जाती है तो कैबिन यानी आपका सेफ रहे, जो बंदा इसको चला रहा है ड्राइवर वो सेफ रहे। ये होती है इसकी लेग्स हैवी, पूरा थाइज़ाइड सब मार के। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर मान लो कहीं पर काम कर रहे हो तो इनको ज़मीन पे रखना होता है, टायर्स को ऊपर करना होता है। नंबर एक, ये स्टेबल एक ही जगह पे रहे। दूसरा, हिलती डुलती, क्योंकि स्टेबल वाला ही हो गया। तो जब हैवी लोड उठाते तो टायर्स पे जोर ना आए, तो इनको निकाला जाता है और हिलेगी भी नहीं। मैंने अभी बैठ के देखा तो बहुत हिलती है अगर ये सिर्फ टायर्स पे है। फिर इसका स्वाइवल आर्म हो गया यहाँ पे। ये बहुत सारी चीज़ें, इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये हो गया थंब। अब ये नीचे भी आता है, ये आगे भी आता है। और ज़मीन के लेवल से ये जो नीचे जाता है लगभग 5 मीटर तक ये खुदाई कर सकता है, ठीक है। कैट के यहाँ पे लिखा हुआ है। और मैं उस साइड से भी दिखा देता हूँ। इसको मैंने धुलवाना था, लेकिन मैंने सोचा साइड से भी आया है तो चलो ऐसे ही ठीक लगे, ये चीज़ उसी काम के लिए बनी है तो इसको ऐसे ही रखते हैं। और यहाँ पे इस व्हीकल के ये हो गए टेल लैम्प, ये हो गया इंडिकेटर, रिवर्स पार्किंग, टेल लैम्प। और पीछे ये 4 साइड पे जब काम करते हैं तो इन लाइट्स को ऑन किया जाता है। 360 डिग्री इसके पूरा घूम जाओ, कांच का होता है क्योंकि आपको ज़्यादा व्यू पॉइंट चाहिए होता है। और अगर ये टायर पंक्चर हो गए तो इन ट्रैक्टर की तरह ये भाई निकालना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से इसकी टूल किट है। ये इसका मॉडल है 424B2। तो ये है लगभग 2019 मॉडल का बैक हो लोडर फ्रॉम कैट। मैं आपको इसके बारे में बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। इसका जो इंजन है, इंजन ऑयल है, मान लो यहाँ पे इसका इंजन, तो इसमें जो इंजन ऑयल डलता है दैट इज़ अराउंड 12 लीटर, 15 लीटर का इसमें कूलेंट आता है। 128 से 30 लीटर का इसके अंदर फ्यूल टैंक है। और ये निकालता है लगभग 70-75 हॉर्स पावर। और जो टॉर्क है दैट इज़ 424 न्यूटन मीटर्स, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि कहीं भी सही से नहीं लिखा है। ब्रोशर के बेसिस पे जो मुझे पता है मैं वही बता पा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा है। और ये इसका हेडलैम्प आगे, इसमें इंडिकेटर है, ये ऊपर लाइट है, ये इसका एग्जॉस्ट हो गया। और ऐसा कुछ है। ओवरव्यू देखो एक बार इसका,
ठीक है, अब इसको मैं ऑपरेट करके दिखा देता हूँ। 2 लाइट होती है, एक उधर है एक इधर है। ये इसका मिरर हो गया, इसका एग्जॉस्ट मैंने आपको बता दिया। और अंदर जाने के 2 तरीके होते हैं, चाहे इस साइड से खोल लो, फिलहाल इस वाली मशीन का लॉक्ड है, यहाँ से पकड़ के खोल सकते हो, या फिर आप उस साइड से भी जा सकते हो, लेकिन अब ये लॉक्ड है तो मैं उस साइड से जा रहा हूँ। चलो अब मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ इसमें क्या चीज़ है, कौन सा लीवर किस चीज़ का है। और ऐसे करके खुलेगा, तो ये नीचे पैर रख के और ऐसे अंदर आ सकते हो। अब ये सीट है, चाबी इसकी यहाँ लग जाती है, और स्टार्ट करने के लिए मान लो इस स्विच को दबाना होता है, क्योंकि इन्होंने अलग से स्विच लगवाया हुआ है, कुछ वायरिंग में कुछ गड़बड़ हो गई थी तो इन्होंने ये अलग से स्विच लगवाया, वरना ये चाबी घुमाते ही ऑन हो जाएगा। अब ये है इसकी सीट, मैं आपको बेसिक से बता दूं। अब भाई इतने घंटे काम करते हैं तो कंफर्टेबल होना चाहिए, इन्होंने ब्लैंकेट वगैरह अपना रखा हुआ है। मैं अब अगर इस सीट पर बैठ जाऊं, मुझे कैसा व्यू आएगा, एक तो पूरा ग्लास का एरिया है तो विजिबिलिटी से कोई रिलेटेड इश्यू नहीं है यहाँ पे। अब क्या क्या कंट्रोल है, छत से शुरू कर लेते हैं। पूरा मेटालिक है भाई, ये अंदर लकड़ी है, अब ये खुद से लगवाया है कि आया है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे एक लाइट है जो कि काम नहीं कर रही है फिलहाल। और ये IRVM हो गया, और ये मेरा कांच हो गया फ्रंट विंडशील्ड, ये मेरा एक वाइपर है। दिस इज स्टीयरिंग व्हील, क्योंकि 19 का मॉडल है तो काफ़ी पुराना हो गया है, कैट की ब्रांडिंग। और ये जो है ये गियर लीवर है आपका, जब तक फॉरवर्ड थोड़ा सा ऊपर उठा के, फॉरवर्ड रिवर्स, इसको जब तक नहीं करोगे तब तक ये आगे पीछे नहीं जाएगी। अगर इसको न्यूट्रल में कर दिया, लाइक ए 4x4 व्हीकल, जैसे साइड वाले गियर को हम न्यूट्रल कर दें तो इधर वाले गियर काम नहीं करते, वैसे ही इसका है, इसको फॉरवर्ड करोगे तो ही चलेगा। तो जो बाकी गियर है वो कहाँ है, वो है फिर यहाँ पे। इसमें 4 गियर है, और ये जो है ये इसकी क्लच है, ठीक है, थोड़ा सा दबाना पड़ता है, लेकिन ये थोड़ी सी इसकी खराब है। तो इन्होंने कहा कि जब अगर आप इसके गियर शिफ्ट करोगे तो आप इसको एक बार न्यूट्रल कर लेना, फिर इसको चलती व्हीकल में आप चेंज कर सकते हो, वरना ये अपनी गाड़ी की तरह ही है वैसे तो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और इसकी जो टॉप स्पीड है कंपनी वैसे बताती है कि 30-35 की है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 20 तक ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि पूरा वाइब्रेट हिलने लग जाते हैं, क्योंकि आगे पीछे बकेट है, थंब है, बहुत लोड होता है, ठीक है। इसके बाद ये जो है इसकी इस बकेट को ऊपर नीचे करने के लिए मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं वैसे बता देता हूँ क्योंकि शोर बहुत करेगी। ये जो स्विचेस हैं ये पीछे वाली लाइट्स के जो यहाँ पे ऊपर लगी हुई हैं बाहर की तरफ, ये उनके लिए है। ये यहाँ पे इसका फ्यूल गेज कितना इसके अंदर डीजल है, ये इसका टैकोमीटर हो गया, ये इसका टेम्परेचर, और यहाँ पे ये है इसका स्पीडोमीटर, कितनी स्पीड पे चल रही है, और ये है इसको लॉक करने के लिए। अब अगर आपने इसे लॉक कर दिया फिर ये आगे पीछे मूव नहीं करेगी, जितना मर्जी हंगा लगा लो। और एक और तरीका आगे पीछे मूव ना करे, वो है ये हैंड ब्रेक, ठीक है, बहुत टाइट है भाई, नीचे कर दिया मैंने। और ये है इसका पार्किंग, चारों इंडिकेटर, ठीक है। अभी काम नहीं कर रही है लेकिन करेगा, कैसे करेगा, इसमें कुछ गड़बड़ है, एक वाला इंडिकेटर तेज चल रहा है, और ये राइट साइड का, इसी में लाइट का भी है, और जो हॉर्न है वो इधर है, ठीक है, ये हो गया। और ये फैन के लिए इधर ज्यादा, और ये है इसका बंद करने का जुगाड़, ठीक है। तो भाई साहब ये है इसकी जो थंब है, इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, इसको थोड़ा सा स्पीड से अगर आपको काम करवाना है तो ये आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पीछे बना हुआ है कछुआ और आगे बना हुआ है खरगोश, तो ये स्पीड इससे इसकी बढ़ जाती है, ठीक है। मैंने पीछे कर दिया है, और यहाँ पे कुछ होगा तामझाम इसके अंदर और बाकी चीजें हैं। तो आगे और यहाँ पे क्या है, रेस, और ये हो गए दोनों ब्रेक। लेफ्ट वाला जो है वो लेफ्ट व्हील का है लाइक अ ट्रैक्टर, और जो राइट वाला है वो राइट व्हील का है। इसमें क्लच नहीं आती है, क्लच मैंने आपको बता दिया, वो सिर्फ यहीं आती है। और बाकी देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, पूरा आप घूम के देख लो, पूरा ग्लास का व्यू आपको मिलता है। मिरर इसका ORVM टूटा हुआ है, ये फैन का बटन है। और अगर आपको इसको पीछे घुमाना है, मान लो पीछे वाले पे भी तो काम करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे इसको ये आते हैं 2 लीवर, ठीक है, इनको ऊपर करके और ऐसा घुमा सकते हो, ठीक है, घूम के इधर आ गया। अब ये है 2 लीवर, ये वाला राइट वाला जो है इस थंब को ऊपर नीचे करने के लिए है, यानी ऐसे आगे पीछे, और ये है चारों डायरेक्शन में काम करता है लाइक ए प्लस साइन, ये लेफ्ट राइट आगे पीछे करेगा इसको पूरा स्विंग करवाने के लिए, वो मैं अभी आपको करवा के दिखा देता हूँ। और ये जो लीवर है अगर ऐसे पीछे की तरफ करोगे तो इसके जो मेटेलिक लेग्स थे जो टिके हुए जमीन पे ऊपर करने के लिए,
वो नीचे जाते हैं, ऊपर करोगे तो वो ऊपर आते हैं। ठीक है, झटका खाया ना अभी, ठीक है, तो इसलिए अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। चलो जी भाई गजब की फील है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये वाला करके दिखा दिया। तो गियर हो गया और ये है, अब देखो मैंने पीछे किया, बिल्कुल हल्का करना होता है। ये देखो ब्रेजा को उठा दूं ये उठा दिया तो, और अगर इसे नीचे करते हो, धीरे धीरे करो तो धीरे धीरे नीचे आएगा। और अगर इसको आप साइड में करते हो तो फिर ये नीचे की तरफ डंप कर देगा, मान लो जो भी इसके अंदर सामान है। और अगर इसे लेफ्ट में करते हो तो ये उठा लेगा। और ये जैसे छोड़ते हो ना सेंटर में ऑटोमेटिकली आता है। और जैसे मैं पीछे कर दूं तो ऊपर उठा लेगा। और अब अगर मैं साइड में करूं तो ये डंप कर देगा। ओके, ये ऐसे काम करता है। और ऊपर उठाऊं, बहुत ये झटका इसलिए खा रहा है क्योंकि मेरे हाथ को जजमेंट नहीं है ना, मैं धीरे करना चाहिए। ये देखो, ये इसके लिए। अब मेरे को दिखाना है पीछे का। यस, अब ये देखो बहुत धीरे, ये सिर्फ आगे पीछे मूव करेगा। ये देखो, और पीछे करोगे तो ये खुल गया। इससे ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि वो अड़ गया उसको। चलो आपके लिए एक और जुगाड़ करते हैं। इसको मैं करता हूं साइड में। ये देखो राइट मैंने हल्का सा मोड़ रखा है तो वो राइट में आ गया। यहां छोड़ के अब इसको मैं ऊपर कर देता हूं भाई बहुत गजब की फील है। ठीक है, ये नीचे आ गया। ठीक है, और इसे अगर राइट में किया तो राइट में आ गया। अगर इसे पीछे की तरफ किया, थोड़ा सा धीरे, थोड़ा धीरे भाई पंकज, धीरे। अच्छा एक करेक्शन है, ये चारों में काम करता है लेकिन ये प्लस में नहीं काम करता। ये हल्का सा अगर मैं इस नट की तरफ लेके जाऊंगा तो ये बकेट खुल जाएगी। ये देखो खुली। मैं पहले थोड़ा सा इसको राइट में लेकर आता हूँ, इस वाले को कट करके इस तरफ करता हूँ। इधर घर है ना, वो थोड़ा सा नीचे। और ये हिले डुले कम, जब आप काम करो तो जो फ्रंट बकेट है उसको नीचे करना पड़ता है। ठीक है, ये अब मैं इसको खोल के दिखाता हूं। ये देखो वो खुल गया ना, जूम करके देख लो। और नीचे की तरफ ऐसे। ठीक है, खोद तो नहीं सकते भाई यहाँ पे जगह पे बिना पूछे, सरकारी जगह है क्योंकि ये यहाँ पे हॉस्पिटल है, हम बिना पूछे नहीं कर सकते। तो ऐसे करके ये मशीन काम करती है। चलो अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ। एंड यहाँ पे पैर के हैंडल को पीछे खींचो और इसे बंद कर सकते हो। मैं ऐसे थोड़ा घूम के आया हूँ। तो अभी मुझे ये जो फ्रंट है, बकेट हो गया, इसका थम हो गया, इसको उठाना पड़ेगा। सबसे पहले तो स्टार्ट। ठीक है, ये ऊपर रह गया था, जाम था। इसको ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको घुमा के आगे की तरफ। ठीक है, चलो इसमें सीट बेल्ट है नहीं, और जैसे मैंने आपको बताया था ये ब्रेक हो गई, ये रेस हो गई। अब इसका मैं लगाता हूँ पहला, और ये देखो भाई स्टीयरिंग इतना लाइट है ना इसका। ओके, फॉरवर्ड जब दोनों ब्रेक लेने पड़ेंगे तभी रुकेगी। और
पीछे। फॉरवर्ड। भाई इतना झटके से चलती है ना आई कांट एक्सप्लेन द फीलिंग भाई। मैं इसको इससे तेज एक बार चला के दिखा देता हूँ, चलो। दूसरे में डाल दी। वाओ, दूसरा न्यूट्रल, तीसरा फॉरवर्ड। आए बस इसका मिरर खराब है तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। न्यूट्रल, चौथा फॉरवर्ड। अगले यू टर्न से ले आऊंगा, ठीक है भाई। इतनी गजब की फील आ रही है। इसमें सीट बेल्ट आती है लेकिन उन्होंने हटा रखी है और सीट मेरा ना ऐसा बाउंस कर रही है। इससे ज़्यादा ऊंचा तो भाई मैंने कभी फील नहीं किया कि मैं कोई चीज़ चला रहा हूँ। थोड़े दिन पहले मैंने एक रील डाली थी कि मैंने सब चला रखा है, बाइक, 3 व्हीलर, ट्रक, बस। तो लोग बोले भैया JCB का वैन, तो भैया JCB ना हो। और इसके ब्रेक ऐसे हैं भाई, इतनी हैवी मशीनरी है तो ब्रेक तुरंत नहीं लगते हैं, ठीक है। मतलब आपको उस पर बहुत पहले अप्लाई करने पड़ते हैं या आपकी थोड़ी जजमेंट हो जाती है। और ये ऐसा ना झूलती हुई चलती है ऐसे, तो आप इसको इससे ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकते। और चौथे गियर में भी मैंने उसी स्पीड पे उठा दिया। स्पीड तो मेरे से इसकी, मैं तो भाई अपना यहीं से न्यूट्रल कर दिया, ठीक है और ये इसके मैंने यहीं से ब्रेक लगाने अब मैं शुरू कर दूंगा। चौथे से दूसरा और ये मैंने ब्रेकर से उतार दी। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, आगे पीछे वेट की वजह से ना झूलता बहुत है। न्यूट्रल, फॉरवर्ड और चलो। मेरे को इतना मज़ा आ गया, मैं पीछे वाला यू टर्न लेने वाला था लेकिन मैंने छोड़ दिया। अगला वो ले लूँगा मैं। फुल रेस दे रखी है। न्यूट्रल, चौथा फॉरवर्ड। वाओ ओए थोड़ा धीरे, ओए एड्रेनलिन हाई नहीं, वरने घूम जाएगी ना, कंट्रोल नहीं होगी। स्टीयरिंग इतना लाइट है, इतना हैवी व्हीकल है और मैं गाड़ी की तरह अगर इसे रिव्यू करूं तो भाई आपके पास विंड नॉइज़ इनफ आती है। सॉरी नॉट विंड नॉइज़, क्योंकि तेज़ भागता नहीं है। तो आपके पास टायर नॉइज़, इंजन नॉइज़, सॉरी नॉट इवन टायर नॉइज़, मैं गाड़ी वाले टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ। इंजन नॉइज़ तो आएगी यार, ये चीज़ें मैं मजाक कर रहा हूँ, बताने वाली नहीं होती हैं वैसे। यही है, मैं ये वाला राइट ले लेता हूँ, कुछ नहीं आ रहा है।
फटाक से अपनी साइड में। और न्यूट्रल करके दूसरा फॉरवर्ड। फिर थोड़ा भगाया, न्यूट्रल करके तीसरा फॉरवर्ड। मजा ही आ गया भाई। न्यूट्रल करके चौथा फॉरवर्ड। इसकी वाला ओ धीरे 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 घूम जाएगा। वेट की वजह से है ना, आगे बकेट का वेट है। अब मुझे वहां से लेना है यू टर्न और फिर जाना है इधर। रोडवेज आ रही है, मैं अपना पहला ही राइट ले लूं। थोड़ा ऊपर कर दिया है मैंने। न्यूट्रल, और यहाँ अब मैं साइड में रोक दूंगा। और दिस वाज माय ड्राइविंग रिव्यू। और इसको मजा आ गया यार, चला गया। हाँ भाई, तो कैसा लगा वीडियो देखकर मुझे जरूर बताना। ये सब मैंने आपकी फरमाइश पे किया है, क्योंकि मुझे जब कोई एक चीज पॉइंट आउट करता है ना, तो मुझे जिद होती है वो काम करने की, अच्छा वाला काम। क्योंकि रील डाली, सब लोग बोले भैया जेसीबी कब चलाओगे, तो मैंने जेसीबी, मतलब नॉट जेसीबी अगेन, बैक हो लोडर, आप जो चाह रहे थे वो चीज मैंने बना दी है। आपको इस वीडियो को देख के कैसा लगा? क्या कोई नई चीज जानने को पता लगी? क्या बेस्ट मोमेंट था इस वीडियो का? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सच में मोटिवेशन मिलती है, कहने वाली बात नहीं होती है। अच्छा लगता है, अच्छे कमेंट्स आते हैं, अच्छे व्यूज आते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ ये चीज काम करी है, इसको आगे भी बढ़ाते हैं। तो आज जेसीबी है, कल को कोई और मशीनरी देखेंगे, ट्रक, बस तो सब ऑटो, 3 व्हीलर सब मैंने चला रखा है। कुछ और देखेंगे तो आप मुझे जरूर एक कमेंट कर देना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या कुछ नया एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच।